अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिका और ईरान के दरमियान मियाज़ाराई खतरनाक होती जा रही है। अमेरिकी फौज ने मुसलसल छठी रात ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला किया। जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात हुए हमले में न सिर्फ फौजी तंसीबात बल्कि जनूबी ईरान में हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, पुलों और मवासलाती ढांचों को काफ़ी निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया का दावा है कि इन हमलों में कई शहरी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब अमेरिका का मौक़िफ़ है कि इसका मकसद ईरान की फौजी सलाहियतों को कमज़ोर करना है। ये हमले एक ऐसे वक्त में हुए हैं जब सिर्फ 2 रोज़ कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा था कि अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आया तो इसके पावर प्लांट्स और पुलों को भी निशाना बनाया जाएगा। ताज़ा तरीन हमलों के बाद ईरान ने खबरदार किया है कि हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं और तनाज़ात पूरे खित्ते में फैलने का खतरा है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक जुनूब मशरक़ी शहर ईरान शहर में हवाई अड्डे के करीब धमाका हुआ और एक मिसाइल वहां गिरा। बंदर अब्बास में रेलवे जंक्शन पर हमला, 2 मुलाजमिन जख्मी हुए। इसी शहर में एक मवासलाती टावर को भी निशाना बनाया गया जिससे बिजली की फराहमी में खलल पड़ा और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। सूबे हर्मज़ान में बंदर खैमर के करीब 2 पुलों पर भी हमला किया गया। मुकामी हुक्काम के मुताबिक इन हमलों में 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हुए। नुकसान के बाद कई अहम सड़कों को बंद कर दिया गया। खतर की वजारत दिफा ने कहा है कि इसकी मुसल्लह अफवाज ने आज जुम्मे की अल सुबह एक ईरानी मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया, जबकि वजारत दाखिला ने कहा है कि मुदाखलत की कार्रवाइयों के नतीजे में एक बच्चा जख्मी हो गया। वजारत दाखिला ने सोशल मीडिया पर कहा है कि बच्चा तिब्बी इमदाद हासिल कर रहा है। एक आईनी शाहिद के मुताबिक धमाकों जैसी कई आवाज़ें दारुलहुकूमत दोहा में सुनी गई क्योंकि मोबाइल फ़ोन पर हुकूमती सिक्योरिटी अलर्ट भेजा गया था। ईरान ने अपनी सरजमीन पर अमरीकी हमलों के बाद खलीजी ममालिक पर हमले तेज़ कर दिए हैं, जिसमें नई खित्ते में अमरीकी अफवाज के ज़रिए इस्तेमाल फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने दावा किया है कि इसके हमले से एक खतर दहल गया है। समुद्री पानी को मीठा और साफ बनाने वाला प्लांट तबाह कर दिया गया है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने इंतहाई दाएं बाजू के वजीर बराए कौमी सलामती एतमिर बिन गोयर की इस मुतनाज़ा तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए कानूनी कदम उठाया है, जिसमें तकरीबन 10,000 फ़लस्तीनी कैदियों वाली जेलों के इर्द गिर्द मगरमच्छों से भरी खंदकें बनाने का मंसूबा शामिल है। इजराइल के चैनल 7 ने रिपोर्ट किया है कि वजीर बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौल यदत सुलेमान ने एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत मगरमच्छों को ज़ेर इंतज़ाम जंगली जानवर के तौर पर दोबारा दर्जाबंद किया गया है। यह फैसला इजराइल की जेल इंतज़ामिया समेत दीगर सरकारी इदारों को मखसूस शराइत के तहत अपने अहाते में मगरमच्छ रखने की इजाज़त देता है। इस मीडिया ग्रुप ने बताया कि इस इक़दाम ने एक बड़ी कानूनी रुकावट को ख़त्म कर दिया है जिसने पहले इस मंसूबे को रोका हुआ था, क्योंकि मगरमच्छों को पहले तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता जंगली जानवरों के तौर पर दर्जाबंद किया गया था, जिन्हें सिर्फ लाइसेंस याफ्ता चिड़ियाघरों में ही रखा जा सकता था। चैनल 13 ने रिपोर्ट किया है कि यह कानूनी तब्दीली इजराइल की नेचर एंड पार्क्स अथॉरिटी की जानिब से इस प्रोजेक्ट, जिसे अबरानी मीडिया में मगरमच्छ जेल का नाम दिया गया है, इसके खिलाफ उठाए गए एतराज़ात के बाद सामने आई। बिन गोयर ने तकरीबन 6 माह कबल इस तजवीज़ का ऐलान किया था, जिसमें फ़लस्तीनी कैदियों के फरार की कोशिशों को रोकने के लिए मगरमच्छों से गहरी एक हाई सिक्योरिटी जेल का मुतालबा किया गया था। चैनल 7 के मुताबिक इजराइल की जेल इंतज़ामिया ने पहले ही इस मंसूबे के इम्कानात का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है, जिसमें इन रेंगने वाले जानवरों की देखभाल और निगहदाश्त की ज़रूरियात का मुताला करने के लिए चिड़ियाघरों के दौरे भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि हुकाम का मानना है कि मगरमच्छों से भरी खंदकें जेल की सिक्योरिटी को मजबूत बना सकती है, जबकि गार्ड्स की तैनाती के अखराजात को कम कर सकती है। इसने यह भी बताया कि एक छोटे मगरमच्छ की कीमत तकरीबन $8,000 जबकि एक बालिग मगरमच्छ की कीमत $20,000 तक हो सकती है। इजराइल की जेल इंतज़ामिया ने अभी तक इस मंसूबे या इस पर कहा अमल दरामद किया जा सकता है, इसके बारे में कोई तबसरा नहीं किया। इस वक्त ख्वातीन और बच्चों समेत तकरीबन 9,500 फ़लस्तीनी इजराइल की जेलों और हिरासती मराकिज़ में ऐसे हालात में कैद हैं जिनके बारे में फ़लस्तीनी और इजरायली इंसानी हुकूक़ के ग्रुपों का कहना है कि इनमें फाका कशी, तशद्दुद और तिब्बी गफलत शामिल है, जिसकी वजह से दर्जनों फ़लस्तीनियों की पुरअसरार मौत वाक़ई हो चुकी है। अमेरिका और ईरान के खलीजी इलाकों में हमलों में तेजी आने के बाद आबनाए हॉर्मुज़ में तेल की तिजारत मुतासिर होने लगी और बहर अहमर में मजीद रसीद में खलल का खदशा बढ़ गया है, जिसने खाम तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा कर दिया। ब्रेंट पेट्रोल 70 सेंट यानी 1% बढ़कर फी बैरल $84.93 तक चला गया, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 81 सेंट यानी 1.3% बढ़कर फी बैरल $79.76 तक जा पहुंचा।
दोनों बेंचमार्क्स ने इस हफ्ते तकरीबन 12% इजाफा किया। ब्रेंट मुसलसिल 3 हफ्तों से बुलंद तरीन सतह पर शामिल हो गया है। ये ताज़ा इजाफे इसके बाद आए कि अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज़ ईरान के जनूबी साहिल के करीब अहदाफ और 2 फ़िज़ाई हमले किए और जुमेरात को हमले जारी रखे, जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक लगातार आज जुमे को छठी रात के हमले थे। दरअसल खतर के वज़ारत दिफा ने कहा कि इसके मुसल्लह अफवाज ने आज जुमे की सुबह एक ईरानी मिसाइल हमले का सदबाब किया है। बैनुल-अक़वामी तौनाई एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातेह बहरुल ने खबरदार किया है कि तौनाई की सलामती एक बड़ा मसला बनी हुई है। उन्होंने वाशिंगटन में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के एक प्रोग्राम में कहा, अगर हालात अगले चंद हफ्तों में बेहतर ना होते हैं तो हमें तशवीश होनी चाहिए। अमेरिका के वसत मुद्दती इंतखाबात नवंबर 2026 में होने वाले हैं। इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के इंतखाबात के हवाले से एक बार फिर बड़ा सियासी मसला उठाया है। कौम से अपने खिताब में उन्होंने कहा कि 2,78,000 लोग जो कि अमेरिकी शहरी नहीं हैं इस वक्त वोटर के तौर पर रजिस्टर हुए हैं। ट्रंप ने दावा किया कि चीन ने 2020 के इंतखाबात में 220 मिलियन अमेरिकी वोटर्स का डाटा गैर कानूनी तौर पर हासिल किया। इसमें वोटर्स के नाम, पते, फ़ोन नंबर और वोटर रजिस्ट्रेशन की दीगर मालूमात शामिल थी। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे मामले की FBI से तहकीकात का मुतालबा भी किया है। उन्होंने अपनी ही खुफिया एजेंसी पर सबसे संगीन इल्ज़ाम लगाया। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के कुछ अहलकारों ने इन मालूमात को दबा दिया। ताहम इस दावे को अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने अपने सरकारी जायजे में पहले ही मुस्तरद कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि चीन ने 2020 के इंतखाबात के नतायज पर असर अंदाज होने की कोशिश नहीं की। एक्सेस की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में कहा कि व्हाइट हाउस इन दस्तावेजात को जाहिर करेगा जो साबित करेंगे कि चीन ने बरसों से अमेरिकी इंतखाबी डाटा को निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि FBI के पास 2020 में चीन की मुबैना सरगर्मियों की तफसील देने वाली खाम इंटेलिजेंस थी, लेकिन इसे दबा दिया गया। ट्रंप के इल्ज़ामात का सबसे बड़ा सवाल अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरकारी नतायज से मुतालिक है। मार्च 2021 की नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की रिपोर्ट में अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने बड़े एतमाद के साथ कहा कि चीन ने 2020 के इंतखाबात के नतायज को मुतासिर करने की कोशिश नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक चीन को डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन की जीत का कोई फ़ायदा नजर नहीं आया, जिसके लिए वो पकड़े जाने का खतरा मोल लेता। एक्सियस के मुताबिक ट्रंप जिन दस्तावेजात का हवाला दे रहे हैं इनमें इब्तदाई इंटेलिजेंस या खाम जहानत शामिल है। शांघाई में आलमी ताउन तंजीम बराए मसनूई जहानत के इफ्तिताह पर खिताब करते हुए चीन के सदर शी जिनपिंग ने वाज़ेह किया है कि किसी भी मुल्क को अकेले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरक्की को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके बजाय उन्होंने आलमी ताउन की अपील की और ममालिक को खबरदार किया है कि वो AI की दौड़ में अपने सिक्योरिटी मफादात को दूसरों के मफादात पर तरजीह ना दें। जबकि वाशिंगटन और ब्रुसेल्स सिक्योरिटी खदशात की वजह से चीन से टेक्नोलॉजी की दरामदात को महदूद कर रहे हैं और अमेरिकी लेबोरेटरीज को टेक्नोलॉजी तक रसाई के हवाले से तनाज़ात का सामना है। चीन के तैयार करदा मॉडल्स बेहतरीन अमेरिकी सिस्टम्स के साथ फ़र्क को ख़त्म कर रहे हैं और कीमत के मामले में भी इन्हें पीछे छोड़ रहे हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अमेरिका अब भी चिप्स और एडवांस कंप्यूटिंग में लीडर है, लेकिन वो चीन को अपना करीब तरीन हरीफ समझते हैं। 4 रोज़ा इजलास ने 1000 से ज़्यादा चीनी टेक कंपनियों और लगभग 3000 मसनूआत को इकट्ठा किया है, जो AI चिप से लेकर एप्लीकेशन चलाने वाले स्मार्टफोन तक वसी पैमाने पर टेक्नोलॉजी तैयार करती है। गुज़िश्ता माह जब मिस्री माहिरीन आसार क़दीमा ने दरियाए नील के मशरक़ी किनारे पर एक कदीम कब्रिस्तान की खुदाई की तफसीलात ज़ाहिर की, तो दुनिया भर के मीडिया में एक बार फिर यह शोर उठा कि शायद हमें मिस्र के अजीम अहराम की तामीर के बारे में कोई नया इंकशाफ मिलने वाला है। जबल तैर में दरियाफ्त हुए 5000 साल पुरानी 2 खबरें अहराम नहीं थी, क्योंकि अहराम कई सदियों बाद तामीर होना शुरू हुए। अहराम मिस्र पिरामिड्स ऑफ इजिप्शियन को कहते हैं। मीडिया की तवज्जो इस बात पर मरकूज है कि इनमें से एक कब्र की ज़ेर ज़मीन दीवारें नीचे से मोटी और ऊपर की तरफ पतली होती जाती थी। अरब न्यूज़ के मुताबिक कुछ मज़ामीन ने दावा किया है कि यह खबरें अहराम के इब्तिदा को जाहिर करती है। दीगर ने कहा है कि यह दरियाफ्तें अहरामी फ़न तामीर की नई तारीफ या नया आगाज़ है, लेकिन ज़्यादातर खबरों में एक अहम और फैसला कुन लफ्ज़ गायब था। मिस्री वजारत सयाहत व आसार क़दीमा के प्रेस रिलीज़ में असल में कहा गया है कि यह तर्ज तामीर शायद हिंदसी सोच के इब्तदाई मरहले की नुमाइंदगी करता है, जो बाद में ज़ीनादार अहराम और फिर मुकम्मिल अहराम की सूरत में ज़ाहिर हुआ। पिरामिड की तामीर इस देरीना राज के किसी भी मुमकिन हल को फ़ौरन कबूल करने का यह रुझान यूनिवर्सिटी ऑफ लियोपोल के माहिर मिस्र नासी रोलैंड इनमार्च के लिए हैरान कुन नहीं था। वो कहते हैं कि ये इन सवालात में से एक है जो हमेशा इंसानी शऊर में जिंदा रहने हैं। अहराम की अजमत ही है जो लोगों के
तहकील को सबसे ज्यादा अपनी गिरफ्त में लेती है। अहराम इतनी हैरत अंगेज कामयाबी है और इंसानी तहजीब की तारीख में इतनी इब्तदाई दौर में तामीर होने के लोग हमेशा सोचते रहे हैं कि आखिर उन्होंने इतने बड़े ढांचे को इतनी पुरानी और महदूद टेक्नोलॉजी के साथ कैसे बनाया। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए नई नामजदगियों का ऐलान किया, जिनमें लंदन के 3 मरतबा मुंतखब होने वाले मेयर सादिक खान का नाम भी शामिल है। इस ऐलान के बाद सादिक खान को ताहयात लॉर्ड यानी लाइफ पेयर बनाया जाएगा, जिसके बाद वो बरतानवी पार्लियामान के ऐवान बाला हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन बन जाएंगे। बरतानिया में ताहयात लॉर्डशिप एक ऐसा एजाज है जो किसी शख्सियत को अवामी खिदमत, सियासी, समाजी काम या कौमी सतह पर नुमाया किरदार अदा करने पर दिया जाता है। इस एजाज के हामिल अफराद अपनी जिंदगी भर के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन बन जाते हैं। ताहम यह खिताब विरासती तौर पर मुंतकिल नहीं होता। सादिक खान पहली मरतबा लंदन के मेयर 2016 में मुंतखब हुए थे और बाद 2021 और 2024 में भी कामयाबी हासिल की। वो लंदन के पहले मुसलमान मेयर हैं और बरतानवी सियासत में एक नुमाया शख्सियत समझे जाते हैं। ईरान ने अरबों को ऊंटों के दौर में पहुंचाने की धमकी दे दी और कहा कि खित्ते के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एक टुकड़ा ऐसे तबाह करेंगे जैसे कभी इसका कोई वजूद ही ना था। ईरानी मुसल्लह अफवाज के कलीदी कमांड सेंटर खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने अमेरिका और इसके इत्तेहादी अरब ममालिक को अब तक की सख्त तरीन और वार्निंग जारी की। ईरानी अस्करी हुकाम ने वाज़ेह किया कि अगर अमेरिका ने ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की जुर्रत की तो जवाब में पूरे खित्ते का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह मिटा दिया जाएगा जैसे इसका कभी वजूद ही ना था। ईरानी तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने खलीजी ममालिक को सख्त तरीन लहजे में तनबिया करते हुए कहा कि खित्ते के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एक टुकड़ा तबाह किया जाएगा और अरबों को ऊंटों और कैनल के दौर में वापस पहुंचा देंगे। इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना था कि अब तक ईरानी तहमुल की वजह से खलीजी ममालिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज रहा है, अब इसकी बका का कोई इम्कान नहीं रहेगा। उन्होंने खलीज हरमुज में अमरीकी मुदाखलत को ईरान की रेड लाइन करार देते हुए कहा कि किसी भी जारियत की सूरत में खित्ते को कोने कोने में तबाही फैला दी जाएगी। सऊदी अरब ने बहरीन, कुवैत और उर्दन पर ईरान के बिलाजवाज और मुसलसिल हमलों की शदीद मजम्मत की है। इन्हें खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया। एसपीए के मुताबिक वज़ारत खारजा ने आज एक बयान में कहा है कि ईरानी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अच्छी हमसायगी के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। बयान में हर किस्म की फौजी कशीदगी के फौरी खात्मे और ईरान के इक़दामात को मुस्तरद किए जाने का इआदा किया गया। तनाज़ात को सिफारती ज़राए से हल करने, मुज़ाकरात की बहाली, इलाकाई सालिमियत और इस्तेहकाम की अहमियत पर भी जोर दिया गया। सऊदी अरब ने ईरानी जारियत के खिलाफ किसी भी इक़दाम में बरादर मुल्कों के मुकम्मल सपोर्ट का इआदा किया। वज़ीर के ईरान ने आज बहरीन, कुवैत और उर्दन पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जबकि अमेरिका ने ईरान के अंदर मज़ीद गहराई तक फौजी कार्रवाइयाँ की और तेहरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी सख्त कर दी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान हमले तेज हो गए हैं। गुज़िश्ता 6 दिनों से दोनों ममालिक एक दूसरे के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। अमेरिका अब ईरान को इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर करने की हिकमत अमली पर अमल पेरा है, इसलिए हमले इन इलाकों में किए जा रहे हैं जो इक़्तिसादी तौर पर ईरान के लिए अहम हैं। दरअसल आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान मुज़ाकरात का ख्वाह है क्योंकि इस पर हमले तेज हो गए हैं। ताहम इनका कहना था कि हमले तब ही रुकेंगे जब ईरान अमेरिकी शराइत मान लेगा। दरअसल अमेरिका अब ईरान की चाबहार बंदरगाह के आसपास के इलाकों को निशाना बनाया। चाबहार बंदरगाह का मशहूर मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर मलबे का ढेर बन गया है। ईरान की फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक चाबहार से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की निगरानी करने वाला टावर अमेरिकी हमले में तबाह हो गया।